आज के इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस से जुड़ी 3 बातों के बारे में। पहली, धनतेरस की पूजा एवं धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का है, और दूसरी, धनतेरस के दिन कितने दिए जलाने चाहिए और इन दियों को कहां कहां रखना होता है शुभ। और वीडियो के अंत में जानेंगे क्यों कहा जा रहा है कि इस बार धनतेरस पे पड़ा है शनि का साया, इसीलिए भूल कर भी इस दिन न खरीदे यह चीजें। धनतेरस खरीदारी और नई शुरुआत का पर्व है, इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है और इस दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ होता है। इसके प्रभाव से घर में बरकत और देवी माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस तिथि पर उनकी उपासना का भी विधान है। इसके प्रभाव से साधक को बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं धार्मिक ग्रंथों में धनतेरस की महत्वता का भली भांति जिक्र किया गया है और इस दिन से दीपावली के महापर्व का आरंभ भी होता है, इसीलिए धनतेरस का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं कि इस वर्ष धनतेरस की पूजा एवं खरीदारी का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का है। पंचांग के मुताबिक कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 19 अक्टूबर को रविवार दोपहर 1:51 पर होगा। धनतेरस के दिन सोना खरीदने के लिए सबसे बेहतर समय यानी अमृत काल प्रातः काल 8:50 से 10:33 तक रहेगा। इस दौरान सोना खरीदने से धन वृद्धि होती है और घर में समृद्धि भी बनी रहती है। इसके अलावा धनतेरस वाले दिन और भी शुभ मुहूर्त है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। वह है शुभ काल सुबह 7:49 से 9:15 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:29 तक, लाभ काल दोपहर 1:32 से 2:57 तक, प्रदोष काल शाम 5:48 से 8:20 तक, वृषभ काल शाम 7:16 से 9:11 तक एवं धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को 7:16 से लेकर 8:20 तक का है। इस दौरान आप भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब जानते हैं धनतेरस के दिन कितने दिए जलाने चाहिए और इन दियों को कहां कहां रखना होता है शुभ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर कुल 13 दियों का विशेष महत्व है जिन्हें अवश्य जलाना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। यम देवता के लिए एक दिया जिसे घर के दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी के लिए एक दिया जलाना आवश्यक होता है जिसे घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के सामने जलाना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ 2 दिए जलाने चाहिए। साथ ही तुलसी पर एक दिया जलाएं और एक दिया अपने घर की छत पर जरूर रखें। बाकी के बचे हुए दिए अपने घर की रसोई घर से लेकर सभी कमरों तथा तिजोरी में रखें और जितने दिए बच जाएं उन्हें मंदिर में जलाएं। धनतेरस के दिन दीपदान करने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह मान्यता है कि इस दिन घर के अंदर और बाहर दिया जलाने से पूरे साल सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। अब इस वीडियो के अंत में जानते हैं क्यों कहा जा रहा है कि इस बार धनतेरस पे पड़ रहा है शनि का साया, इसीलिए भूल कर भी इस दिन न खरीदे यह चीजें। यह तो हम सभी जानते हैं क्योंकि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है। यही कारण है जो इस वर्ष कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार लोहा शनि देव से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसीलिए इस दिन लोहे की वस्तुएं घर पे नहीं लानी चाहिए। वैसे भी यही कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन लोहा भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। इसी तरह से काले रंग की चीजें और सरसों का तेल भी शनि से संबंध रखता है, अतः इन्हें खरीदना भी अशुभ माना गया है। साथ ही इस दिन एल्युमिनियम की धातु से बने सामान को घर लाने से बचें। मान्यता है कि यह धातु दुर्भाग्य का सूचक है एवं धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है। और अगर आप किसी और धातु के बर्तन खरीद के ला रहे हैं तो यह विशेष ध्यान रखें कि उन बर्तनों को खाली घर पर ना लाएं, उसमें धनिया, जल या कोई मीठी चीज डालकर ही घर के अंदर लेके आएं। यह शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन चमड़े का सामान जैसे पर्स, बेल्ट या फिर बैग भी नहीं खरीदने चाहिए और धनवंतरी के दिन चाकू, कैंची, सुई आदि नुकीली व धारदार वस्तुएं ना खरीदे, यह अशुभ होता है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता आती है और घर में कलह बना रहता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष सोने के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो मैंने पिछले वीडियो में यह बताया है कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको धनतेरस वाले दिन खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। साथ ही
सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।